हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. कि 22 की एज में एक फॉर्मर मतलब पूर्व में जिसको स्काउट ऑफ द ईयर कहा जाता था, उसने साइंटिस्ट वर्ल्ड को उत्साहित कर दिया विद अ न्यू थ्योरी, एक न्यू थ्योरी के साथ ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स जो होते हैं हमारे कैसे वर्क करते हैं। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज college roommate explained the theory in an article in the Proceeding of the National Academy of Science कि रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज के जो रूममेट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के एक प्रोग्राम में। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. यह पहली बार था कि दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, कि इस जो महत्वपूर्ण साइंटिफिक जर्नल ने पब्लिश किया था किसी कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को। इन स्पोर्ट्स, खेलों में, डैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। तो यह पहली बार था। इट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स, कि बड़ी बड़ी जो लीग से बनाना एट द एज ऑफ 15 ईयर्स के एज में, एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग सीरीज ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस, कि रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट, यह पहली बार था कि इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, कि इतनी सारी अचीवमेंट्स को पाना इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, साइंस और दूसरे फील्ड्स में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब शुरू हुआ बटरफ्लाइज के साथ में। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There was not much I could do there. कि एन ओनली चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में एब्राइट ग्रीव अप, मतलब जो एब्राइट था वो बड़ा हुआ नॉर्थ ऑफ रीडिंग में, पेनिसिल्वेनिया जो जगह का नाम है। देयर वाज नॉट मच आई कुड डू देयर, तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं था करने के लिए। ही सेड, उसने कहा, आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, मतलब एक लोगों की टीम के साथ न तो मैं वहाँ पे फुटबॉल खेल सकता था और ना ही बेसबॉल खेल सकता था। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं वहाँ पे कर सकता था, वो था चीज़ों को कलेक्ट करना। सो ही डिड, और इसलिए वह मैंने किया। एंड डिड ही एवर, और हमेशा करता रहा। बिगनिंग इन किंडरगार्टन में मैंने शुरू किया। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन, एब्राइट ने बटरफ्लाइज कलेक्ट की उसी दृढ़ निश्चय के साथ डेट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, जो उसकी सारी जो क्रियाओं में मार्क्ड है। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, उसने रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स भी इकट्ठे किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर टू, और वो एक एस्ट्रोनोमर भी बन गया। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कि कई बार जो रात को स्टार गेजिंग मतलब सितारों को घूरता रहता था। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. From the first, शुरू से ही उसकी एक बहुत ज़्यादा तीव्र क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, along with a bright mind, एक ब्राइट माइंड के साथ में। ही ऑल्सो हैड ए मदर, उनकी एक माता जी भी थी, हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो उनकी सीखने में हमेशा उत्साहित करती थी, इनकरेज करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी। बोट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन
मैनी अदर वेज। तो उनकी जो माँ थी वो उनको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स, जो भी अदर मटेरियल्स लगता था वो सब, एंड अदर इक्विपमेंट और दूसरी सामग्री उनको खरीद के देती थी, एंड हेल्प ही में इन मैनी अदर वेज, और कई दूसरे तरीके से भी उनकी हेल्प करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, कि जब तक उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया था तब तक मैं ही उसकी एकमात्र साथी थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैं उसके जो फ्रेंड्स थे उनको घर लाने लगी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम जो चीज़ें इकट्ठे करते थे। रिची वॉज माई वोल लाइफ आफ्टर हिज फादर वॉज डाइज, कि उसके पिताजी के जाने के बाद रिची जो है मेरी वो लाइफ था, मेरी जिंदगी वही था। वह रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची थर्ड क्लास में था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, कि सी एंड हर सन, वो और उसका बेटा स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, हर शाम को गुजारते थे डाइनिंग टेबल रूम में। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती थी तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नो फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन सीखने की चीज़ें। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, ही लाइक्ड इट, वो ये सब पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल्स, उसने स्कूल में काफ़ी टॉप ग्रेड्स प्राप्त की। ऑन एवरी डे, हर रोज। थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, मतलब वो किसी दूसरे बच्चे की तरह ही होता था। हिज मदर सेड, बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में था, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, तो उसके होम टाउन के आसपास जितने भी उसने ऑलमोस्ट 25 तरह की जो स्पेसीज, तरह की जो बटरफ्लाइज थी उसने कलेक्ट की। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. उसने कहा कि शायद वो मेरे कलेक्शन बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड होगा। But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. तब मेरी मदर ने मुझे एक बच्चों की बुक दी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हैव मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, उस बुक में बताया गया था कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल एशिया में माइग्रेट हो गई, उड़कर चली गई। ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, तो इस तरह जो उत्सुक छोटा सा एक बच्चा था जो कलेक्शन करता था, उसके सामने एक न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस खुल गया था। एट द एंड ऑफ द बुक के एंड में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, कि रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि वो बटरफ्लाई की माइग्रेशन में हेल्प करें। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा रिसर्च के लिए कई लोगों को बुलाया गया कि वो बटरफ्लाइज पे टैग लगा सके। आर्क्यू हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा के टोरंटो की जो यूनिवर्सिटी थे उनके आर्क्यू हार्ट नाम के व्यक्ति ने एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर आर्क्यू हार्ट, तो एब्राइट की जो मदर हैं उन्होंने डॉक्टर आर्क्यू हार्ट को लिखा। एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट adhesive tags to the wings of monarchs, और शीघ्र ही जो एब्राइट था वो क्या करने लगा, जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी उनके विंग्स पे, पंखों पे लाइट से भरे हुए टैग्स लगाने लगा। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्क्यू हार्ट, तो किसी को भी ये जो टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिलती थी तो उनको बोला गया कि वो टैग डॉक्टर आर्क्यू हार्ट को भेजे, सेंड करें। The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in late summer, कि the butterfly collecting season था around reading लास्ट 6 वीक्स, जो करीबन 6 हफ्ते चला, इन लेट समर
पिछले समर में। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस दैम वन बाय वन, अगर तुम उनको एक एक करके पीछा करोगे, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो तुम ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू राइज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए एब्राइट के लिए जो नेक्स्ट स्टेप था वॉज टू राइज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, कि बटरफ्लाइज का एक जो झुंड है वो राइज करे, उठाए। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, कि वो जो एक फीमेल मोनार्क को कैच करेगा। टेक हर एग्स, उसके एग्स लेगा, एंड राइज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। उनका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो अपने बेसमेंट में ही पूर्ण करेगा, जिससे कि वो एग से कैटरपिलर और कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते जाएंगे। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई विंग्स, और फिर जो बटरफ्लाई की विंग्स है उन पे टैग लगाएगा, एंड लेट देम गो, और उनको जाने देगा। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो काफ़ी सालों तक उसका जो बेसमेंट था वो एक घर था थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स के लिए, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, विकास की कई अवस्थाओं में। इवेंचुअली आई बेगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। इवेंचुअली आखिर रूप में, परिणाम स्वरूप, आई बेगन टू लूज इंटरेस्ट मतलब काफ़ी समय के बाद मेरा जो इंटरेस्ट है बटरफ्लाइज को टैग करने में वो कम होने लगा। इट इज़ टेडियस, एंड ये थकान भरा था, एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक, और इसमें कोई ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता था। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, कि सारा समय मैंने यह सब किया। ही लाफ्ड, वो हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, कि जितनी भी बटरफ्लाइज मैंने टैग करी थी उनमें से केवल 2 को ही मैं फिर से पकड़ पाया। एंड देयर वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी 75 माइल से ज़्यादा दूर नहीं थी जहाँ पर मैं रहता था। Then, in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. तो उसको जब वो 7th ग्रेड में हो जाता है तब उसको एक हिंट मिलता है कि व्हाट रियल साइंस इज, कि सच्चा असली जो साइंस है वो क्या है। व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, जब वो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है और हार जाता है। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वोन समथिंग, कि यह बहुत ही उदास करने वाली फीलिंग थी कि वहाँ पे बैठना और कुछ भी प्राप्त नहीं करना, जबकि दूसरे हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिल रहा था। एब्राइट ने कहा इस एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, कि उसकी जो एंट्री थी वो फ्रॉग टिश्यूज़ के को स्लाइड बाय स्लाइड दिखाने की थी, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो उसने माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाए। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उसने देखा कि जो विनर्स थे उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए या कोशिश की, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, कि सिर्फ अकेले नीट डिस्प्ले नहीं किया। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, ऑलरेडी जो कम्पिटिटिव स्पिरिट थी दैट ड्राइव, जो कि रिचर्ड एब्राइट को वॉज अपीयरिंग दिख रही थी। आई न्यू डेट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, कि अगले साल जो फेयर होगा, आई वुड हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट, कि मुझे भी कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क, कि सब्जेक्ट जो था जिस पे मुझे काम करना था वो इंसेक्ट के ऊपर करना था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर, जो कि मैं पिछले कई सालों से कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर ऑर्क्यूहार्ट फॉर आइडियाज़ एंड became ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो उसने क्या है कि डॉक्टर आर्क्यू हार्ट को आइडियाज़ के लिए एक लेटर लिखा, एंड उनके पास फिर 1 by 1 काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले एक्सपेरिमेंट करने के लिए। Those kept Ebright busy all through high schools and led to prize projects in county and international science fair. और ये जो आइडियाज़ थे इन पे काम करने के कारण वो पूरे हाई स्कूल के दौरान बिजी रहा, और इससे उसको कई प्राइज़
प्रोजेक्ट पे मिले इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, उसके 8th ग्रेड में जो प्रोजेक्ट था, एवराइट टू ट्राई टू फाइंड द काउज ऑफ वायरल डिसीज that kills nearby all monarchs caterpillars every few years। तो उसने उस बीमारी के, वायरल बीमारी के काउज, कारण को जानने की कोशिश की जिसने अभी कुछ ही सालों में हजारों मोनार्क्स को मार दिया था। एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटर। एब्राइट ने सोचा कि जो बीमारी है वो जरूर ही किसी बीटल के द्वारा ले जाई गई है या लाई गई है। ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने बीटल्स के प्रेजेंस में कैटरपिलर को उगाने की कोशिश की। ही डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड। उसने कहा कि उसको कोई रियल रिजल्ट्स नहीं मिले, बट आई वेंट अहेड एंड शोड। लेकिन मैं सीधा गया एंड शोड, दिखाया दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। और दिखाया कि मैंने कोशिश की एक्सपेरिमेंट करने की और दिस टाइम आई वॉन, और इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अगले साल ही साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी, उस प्रोजेक्ट थ्योरी को टेस्ट कर रहे थे, दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क्स के जैसी दिखती हैं। द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स, कि जो वाइसरॉय हैं वो बिल्कुल मोनार्क के जैसी दिखती हैं। बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क्स जो हैं वो पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती। और वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि वाइसरॉय जो हैं वो पक्षियों को खाने में अच्छी लगती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए चाहे भले ही जितनी ज़्यादा वो मोनार्क्स के जैसी दिखती थी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, लेकिन वो उतनी ही कम जो हैं क्या होता था, बर्ड्स का डिनर बनने से बच जाती थी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। तो एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, कि पक्षी जो हैं वो मोनार्क्स को खाएंगे या नहीं। ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, कि जो भूखा मरता हुआ है पक्षी वो बर्ड फूड को नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स, जबकि यह उन सब मोनार्क्स को खा जाता था। इट कुड गेट, जितने भी उसको मिलते थे। एब्राइट सेड लेटर research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarchs, कि एब्राइट ने लेटर रिसर्च किया बाय अदर पीपल शोड, जैसा कि दूसरे लोगों ने दिखाया था कि डेट वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स, कि जो वाइसरॉय है वो शायद मोनार्क्स की कॉपी करते हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न, ये जो प्रोजेक्ट था उसको जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्राइज मिला एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और काउंटी साइंस फेयर में इसको ओवरऑल थर्ड प्राइज मिला। In the second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. In his second year in high school, उसके हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट बिगन द रिसर्च, तो रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च आरंभ की, शुरू की, डेट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोवन इंसेक्ट हार्मोन, जो किसी अनजाने इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी से रिलेटेड था। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी, इनडायरेक्टली यह उसकी न्यू थ्योरी जो कि सेल्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के सेल्स पर आधारित थी, उसको लीड कर रहा था। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, जो क्वेश्चन वो आंसर करने का कोशिश कर रहा था वह सिंपल था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पूपा, कि मोनार्क पूपा के ऊपर जो छोटे छोटे 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उनका पर्पस क्या है।
एवरीवन अज्यूम्ड द स्पोर्ट्स वर जस्ट ornamental. हर किसी ने यही अंदाज़ लगाया कि जो स्पोर्ट्स थे निशान थे वो जस्ट ornamental मतलब उसकी सज्जा के लिए थे. एवराइट सेड. बट डॉक्टर आर्क्यूहार्ट डिड नॉट बिलीव इट. लेकिन जो डॉक्टर आर्क्यूहार्ट थे वो इस बात को विश्वास नहीं करते थे. टू फाइंड द आंसर. फिर आंसर को पता करने के लिए ब्राइट एंड अनदर excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. टू फाइंड द आंसर. इसका आंसर पता करने के लिए एब्राइट और जो दूसरे एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस. उनको एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ा डैट शोड जो जिसने दिखाया डैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन कि जो स्पोर्ट्स थे वो एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे जो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी था. दिस प्रोजेक्ट वाज वोन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर. इस प्रोजेक्ट को काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. और जो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर था उसमें इनको एंट्री मिल गई. There he won third place for zoology. Zoology में इनको थर्ड प्लेस मिला. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. तो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट के जो रिसर्च थे उनकी फेमस जो लेबोरेटरी थी वहाँ पे इनको काम करने का मौका मिला. ऐसे हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क्स पुपा. तो मोनार्क्स पुपा के ऊपर रिचर्ड एब्राइट ने अपना एडवांस जो एक्सपेरिमेंट थे वो कंटिन्यू जारी रखे. डेट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर. इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको इस प्रोजेक्ट की वजह से पहली जगह मिली एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. और समर्स के दौरान आर्मी लेबोरेटरी में उनको काम करने का मौका भी मिला. इन हिज सीनियर ईयर उनके जो अगले सीनियर ईयर थे ही वेंट ए स्टेप फर्दर. वो एक और कदम आगे गए. ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स इन ए कल्चर एंड शोड कि ही ग्रीव सेल्स उन्होंने सेल्स ग्रो किए फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग एक मोनार्क के विंग से इन ए कल्चर एंड शोड और ये दिखाया डैट द सेल्स वुड डिवाइड कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्किल्स. और नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग स्किल्स में डेवलप हो जाएंगे ओनली इफ देयर वर only if there were fed the hormone from the gold spots. यदि केवल जो हार्मोन फ्रॉम द जो बटरफ्लाइज के ऊपर गोल्ड स्पॉट्स है उससे उनको हार्मोन मिलते रहे. तो डैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. उस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस मिला. ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी. उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में आगे काम करते हुए पूरे समर्स अपने वहीं बिताए ग्रेजुएशन के बाद एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और यूएस डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में काम करते हुए. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसके फ्रेशमैन ईयर के तौर पर अगली गर्मी में एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. जो एब्राइट था वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में फिर से वापस जाता है एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स. और गोल्ड स्पोर्ट्स से जो हार्मोन निकलते थे उन पर उसने और ज़्यादा वर्क किया. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट. जो लेबोरेटरी के जो सोफिस्टिकेटेड काफ़ी कोमल जो इंस्ट्रूमेंट थे उनका यूज़ करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. वो उसके हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी योग्य था. ए ईयर एंड ए हाफ लेटर 1.5 साल के बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर
अब उसके जूनियर ईयर के दौरान एब्राइट गोट द आइडिया, एब्राइट को यह आइडिया मिला फॉर इस न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उसकी सेल लाइफ के बारे में, न्यू थ्योरी के बारे में. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, वो एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की फ़ोटोज़ को लुकिंग एक्सरे फ़ोटो से उनको देख रहा था. When he saw those photos, जब उसने इन फोटोज़ को देखा, ब्राइट did not shout, ब्राइट चिल्लाया नहीं. यूरेकाल और इवन यूरेकाल या फिर इससे अलग कुछ, आई हैव गोट इट या उसके जैसा कुछ, आई हैव गोट इट, मैंने इसको प्राप्त कर लिया. बट ही बिलीव्ड डैट, लेकिन यह उस चीज़ को विश्वास करता था, डैट कि अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, कि उसकी जो इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में जो भी फाइंडिंग्स उपलब्धियां हैं, द फोटोज़ गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल, तो उन जो फोटोज़ थे उनसे उसके जो बायोलॉजी पजल थे उनका आंसर भी मिल गया. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि जो सेल्स हैं वो इसके ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को कैसे रीड कर सकती हैं. डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, डीएनए जो है सेल के न्यूक्लियस में एक ऐसा पदार्थ होता है डेट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो आनुवंशिकता को कंट्रोल करता है. इट डिटर्मिनेट्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ये सेल के फॉर्म और फंक्शन को डिटर्मिनेट्स दिखाता है, बताता है. दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसलिए डीएनए जो है वो हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है. Ebright and his college roommates James R. Wrong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Ebright और उसके जो कॉलेज के रूममेट थे जेम्स आर रोंग, उन्होंने सारी रात काम किया, ड्राइंग पिक्चर्स ड्रॉ की एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक मॉडल्स बनाने लगे मॉलिक्यूल्स के, टू शो यह दिखाने के लिए कि यह कैसे हुआ. टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर, बाद में उन्होंने पेपर लिखे, डेट एक्सप्लेन द थ्योरी, जो जिन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया, जिसमें सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, यह हैरान होते हुए कि उनको कौन जानता था. रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद ग्रेट ऑनर्स, विद हाईएस्ट ऑनर्स, मतलब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेट ऑनर्स के साथ, हाईएस्ट ऑनर्स के साथ ग्रेजुएटेड किया उन्होंने. सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स में वो सेकंड थे. एब्राइट वेंट टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, उसके बाद वो एक ग्रेजुएट बनने के लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट बनने के लिए, रिसर्चर बनने के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल्स में गए. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए. इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि जो थ्योरी है वो सही साबित हो जाती, तो इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ये जीवन के प्रोसेस, प्रक्रिया को समझने का एक महत्वपूर्ण स्टेप होता. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडिया फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज, और इसलिए इसके साथ साथ यह नए विचारों की तरफ भी एक लीड होता, जिससे कि कैंसर और दूसरी बीमारियों से बचा जा सकता था. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स, उन्हें मोनार्क पुपा इवेंचुअली लीड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, तो इसलिए मोनार्क पुपा के जो गोल्डन स्पोर्ट्स थे उन पे जो थ्योरी थी उसकी, वो परिणाम आखिर में लीड कर गई कहाँ पे, थ्योरी अबाउट सेल लाइफ के जीवन के बारे में. रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बेगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, तो रिचर्ड एब्राइट थे, उनका इंटरेस्ट साइंस में तब से था जब उन्होंने शुरू में बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया. बट नॉट सो डीपली डैट ही हैज़ नो टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन इतना भी डीपली नहीं था कि उनके पास की दूसरी चीज़ों के लिए कोई समय नहीं था. एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एक्सपर्ट एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सनस, लेकिन इसके साथ साथ वो एक चैम्पियन डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, एंड ए गुड कैनोइस्ट भी थे, एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और आउटडोर पर्सन भी थे, मतलब सभी दिशाओं में काफ़ी कुशल थे. इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर,
पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। तो प्रकृति के जो साइंटिफिक एग्जीबिशन होते थे उनके वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। इन हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट वॉज ए स्ट्रेट अ स्टूडेंट, एक सीधे साधे अपने काम से संबंधित रखने वाले स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि सीखना बहुत ही ईजी था। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। तो उन्होंने अपनी एनर्जी को डिबेटिंग में और मॉडल यूनाइटेड क्लब्स में भी काफ़ी कन्वर्ट किया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेयर, हिज सोशल स्टडीज टीचर। तो इसके अलावा उन्होंने एडमायर करना भी चालू रखा जो उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, रिचर्ड ए वेयर, एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और वो दोनों ही क्लब में एडवाइज़र भी थे। मिस्टर वेयर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। तो मिस्टर जो वेयर थे उस टाइम मेरे लिए सबसे परफेक्ट व्यक्ति थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एवराइट से। तो एवराइट कहता है कि उन्होंने कई चीज़ों के प्रति मेरा दिमाग जो है ओपन किया, खोला। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव डैट एक्स्ट्रा इफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। मिस्टर वेयर ने कहा कि रिचर्ड ने वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा इफर्ट, कि हमेशा ही कुछ एक्स्ट्रा इफर्ट्स देंगे। वट प्लीज्ड मी वॉज, और जो मुझे सबसे ज़्यादा खुश करता था वह था, हेयर वाज दिस पर्सन, यह है आदमी, हु पुट इन 3 और 4 आवर्स एट नाइट, जो हर रात 3 से 4 घंटे लगाता था, डूइंग डिबेट रिसर्च, जो डिबेट रिसर्च करने में, बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट, जो बटरफ्लाइज पे रिसर्च भी करता था और दूसरे इंटरेस्ट में भी अपना समय लगाता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड जो था वो काफ़ी प्रतियोगी पूर्ण था। मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, मिस्टर वेयर ने कहना जारी रखा, बट नॉट इन अ बैड सेंस, ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन किसी बुरे सेंस में नहीं। रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग सेक्स और विनिंग टू गेट ए प्राइज, वो जीतने के लिए या किसी प्राइज़ को प्राप्त करने के लिए नहीं इंटरेस्टेड नहीं थे। रादर ही वाज विनिंग, बल्कि वो इसलिए जीत रहे थे बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वो सिर्फ यही चाहते थे कि वो सबसे बेस्ट जॉब करें। फॉर द राइट रीजन से ही वांटेड टू बी द बेस्ट, और सबसे अच्छा कारण, सही कारण था कि ही वांटेड टू बी द बेस्ट, कि वो हमेशा बेस्ट बनना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, स्टार्ट्स विद ए फर्स्ट रेट माइंड, कि और यही सही में एक साइंटिस्ट की बनने की सही शुरुआत होती है, महत्वपूर्ण चरण होता है। स्टार्ट्स विद ए फर्स्ट रेट माइंड, कि उसका जो माइंड है वो फर्स्ट रेट का होना चाहिए। एड क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी ऐड होनी चाहिए। एंड मिक्स इन द वेल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और किसी राइट रीजन के लिए उसको जीतने की एक भावना होनी चाहिए। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट में ये सभी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, तो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क के जो बुक थी उसके टाइम से ही ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जो साइंस का जो संसार था वो उनके प्रति खुला। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपने जो साइंटिफिक साइंस के प्रति जो क्यूरियोसिटी थी उसको कभी भी नहीं खोया, ख़त्म नहीं होने दिया, और इस तरह उनको साइंस बनने एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने में काफ़ी हेल्प मिली। सो गाइस, इट वाज द एंड ऑफ द लेसन। आई होप कि पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग लर्न इजी 285।